जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक अच्छी वैकेंसी के बारे में जो कि मैं आपके लिए डायरेक्टली इंटरव्यू बेस पर लेकर के आया हूं। यानी कि इसमें आप लोग इंटरव्यू दे करके जॉब पा सकते हैं, कोई आपको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि इसमें आप लोग इंटरव्यू कहाँ पर देंगे एंड वैकेंसी आपकी गवर्नमेंट है या फिर परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। तो ये सब जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से बताई जाएगी और साथ ही बताया जाएगा कि कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं एंड फॉर्म कैसे भरना है, ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो गाइज, ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के अंदर, जिसमें कि यहाँ पर अलग अलग लोकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पहला नोटिफिकेशन ये वाला देख सकते हैं जो कि 6 दिसंबर 2023 को जारी हुआ है और इन सभी पोस्ट पर निकाला गया है। एंड जो आपकी लोकेशन है, स्टेशन है आपका, वो अहमदाबाद रहेगा एंड जो आपका इंटरव्यू का लोकेशन है वो भी आपका अहमदाबाद रहने वाला है। फिर आपका दूसरा नोटिफिकेशन है जो कि 5 दिसंबर 2023 को जारी हुआ था। इसकी लोकेशन आपकी मुंबई रहेगी एंड आपका जो इंटरव्यू होगा वो भी आपका मुंबई में होने वाला है। फिर तीसरा नोटिफिकेशन पर आते हैं, ये भी आपका यहाँ पर मुंबई के लिए, जिसमें कि आपकी साउथ वैकेंसी निकाली गई है। तो आपके यहाँ पर 3 नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। अगर आपको ये खुद से डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी और टोटल वैकेंसी कितनी होती है वो भी आपको यहाँ पर चेक करने को मिलेगी। एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में आप करियर के सेक्शन में आकर के जैसे रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सभी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन से नोटिफिकेशन के अंदर किस पोस्ट को रखा गया है। तो जैसे कि हमारे सामने नोटिफिकेशन है जिसमें कि आपकी जॉब लोकेशन मुंबई रहेगी एंड आप यहां पर देख सकते हैं वॉक इन डेट से मतलब है कि इंटरव्यू आपका किस डेट में है। तो ये जो आपकी यहां पर पोस्ट देखने को आपको मिल रही है 9 नंबर तक, इनका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 18, 19, 20 दिसंबर में रहेगा। एंड ये जो आपकी 2 नीचे वाली पोस्ट है सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इनकी जो इंटरव्यू की डेट है वो 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर रहने वाली है। एंड इंटरव्यू की लोकेशन आपकी रहेगी जो कि यहां पर आपको एड्रेस देखने को मिल रहा है। अब आती है कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में जानकारी। तो आप इसी नोटिफिकेशन में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी। तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। इस वाली पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहां पर ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है एंड साथ ही साथ यहां पर आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एंड एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 55 साल रखी गई है। फिर आप यहां पर नीचे आएंगे, इस पोस्ट की जानेंगे कि इस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और का मतलब यह है कि अगर आपके पास ऊपर वाली क्वालिफिकेशन नहीं है और नीचे वाली है तो तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड देन फिर यहाँ पर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आपके सामने दी गई है। 3 साल का डिप्लोमा इनमें से किसी डिसिप्लिन में आपसे मांगा गया है। एंड फिर आती है आपकी यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इस पर अप्लाई करने के लिए सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अगर आप 10वीं पास है आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही आपके पास वैलिड हैवी मोटर व्हीकल जो होता है उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आप जिस दिन इसमें जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए उस डेट से पहले तक, यानी कि अगर बाद में बना हुआ होगा वो एलिजिबल नहीं होगा। फिर आपके यहाँ पर डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट है, इस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड देन आपकी ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर की पोस्ट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो इसमें 10वीं 12वीं डिप्लोमा डिग्री हर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर अगला नोटिफिकेशन है ये वाला, इसके बारे में अगर हम बात करें जो कि अहमदाबाद लोकेशन के लिए, इसमें भी यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सभी पोस्ट के लिए सेम वे में आप यहाँ पर जान सकते हैं कि अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो नोटिफिकेशन से अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कोई क्वालिफिकेशन आपको समझ में नहीं आ रही हो या आप उसके बारे में क्लैरिटी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर मेरी ये पोस्ट पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ और ये मेरी क्वालिफिकेशन है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि हाँ आप इस पर एलिजिबल है या
या फिर नहीं है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपने पूरी जानकारी इसके बारे में जान ली है। अभी हम बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इन्हीं नोटिफिकेशन में आपको नीचे की तरफ आपको एक एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। तो आप जिस भी नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपको इसके लिए अप्लाई करना है, जो कि यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन सामने है, तो आप इसी नोटिफिकेशन में देखेंगे कि नीचे की तरफ आपको एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है। तो आपको ये डाउनलोड करना है और इसको प्रिंट करा लेना है, एक A4 साइज का जो पेपर होता है उसके ऊपर, और प्रिंट कराने के बाद में आपको ये फॉर्म भरना है और फिर आपको इसको इंटरव्यू की लोकेशन पर अन्य डॉक्यूमेंट के साथ में लेकर के जाना है। अब कैसे भरेंगे, कहां पर क्या जानकारी भरेंगे, ये आप जान लीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आपका रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है और उसके ऊपर साइन करने हैं। साइन आपके आधे यहाँ पर नीचे की तरफ होने चाहिए और आधे आपके फोटो के ऊपर होने चाहिए, जिसको साइन अक्रॉस बोलते हैं या फिर क्रॉस साइन कहते हैं। फिर आते पोजीशन अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन से देख करके लिख देना है। सिलेक्टेड स्टेशन आपका मुंबई है। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी कि रोजगार कार्यालय के अनुसार या फिर रोजगार कार्यालय के तहत, इसके बाद है वेदर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या आप रोजगार कार्यालय के माध्यम से अप्लाई कर रहे हो, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस के ऊपर निशान लगाना है, नहीं तो आपको नो के ऊपर लगाना है। अगर आप यस के ऊपर लगाएंगे तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट रेशन नंबर भी देना होगा और जो आपकी इसकी रेशन कार्ड की कॉपी है वो इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है, साथ में लेकर के जानी भी है ओरिजिनल में। फिर आपको फर्स्ट पॉइंट में आपका नाम लिखना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, पहले फर्स्ट फिर मिडिल और इसके बाद में सरनेम। फिर आप फादर नेम लिखेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, पैलेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ यानी कि कौन सी सिटी के अंदर आप पैदा हुए और कौन सी स्टेट के, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। 5 पॉइंट में आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको लिखना है, पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिख देंगे, आपका पिन कोड लिखेंगे, आपकी स्टेट लिख देंगे, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे और फिर ईमेल आईडी भी आपको देनी है। फिर आपको 6 पॉइंट में बताना कि आपका जेंडर मेल है या फिर फीमेल है। 7 पॉइंट है मैरिटल स्टेटस का, तो जो भी आपका स्टेटस है उसके उसी के अंदर आपको एक्स लिख देना है। जैसे कि अगर आप मैरिड है तो आप यहाँ पर मैरिड के नीचे ये एक्स है वो लिख देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर 8 पॉइंट में नेशनलिटी में INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मदर टंग आपकी मातृभाषा क्या है, हिंदी इंग्लिश मराठी जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। पैन नंबर आपको लिखना है, आपका आधार कार्ड नंबर देना है। 13 पॉइंट में जो भी आपकी कास्ट है उसके नीचे आपको बॉक्स में एक्स लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करके लेकर के जानी है और साथ में ओरिजिनल भी लेकर के जाना होगा। फिर यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस के ऊपर निशान लगाना है, नहीं तो आपको नो के ऊपर निशान लगाना होगा। अगर आप पुलिस सर्विसेज से है तो आपको यस के ऊपर निशान लगाना है, नहीं तो नो के ऊपर लगाइएगा। अगर आप अभी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस के ऊपर निशान लगाइए, नहीं तो आपको नो के ऊपर लगाना है। फिर आती है आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो जैसे कि यहाँ पर 10th ग्रेड है, 10th ग्रेड आपने यहाँ पर किस इंस्टीट्यूट से की है, कहाँ से पास की है, उसका नाम आपको देना है। डेट मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस डेट किस महीने और किस ईयर के अंदर आपने 10वीं पास कर ली थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ड्यूरेशन के अंदर आपको यहाँ पर 0-1 लिखना है क्योंकि 10th एक ईयर के अंदर काउंट की जाती है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स या फिर क्लास डिवीजन आपकी क्या थी जो आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपकी क्लास भी और आपकी डिवीजन भी, ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में 12वीं की जानकारी सेम वे में भरेंगे, डिप्लोमा की जानकारी सेम वे में भरेंगे, ITI की जानकारी भी सेम वे में भर सकते हैं। तो गाइज ये क्वालिफिकेशन की जानकारी जब आप भरेंगे, अगर आपको कोई जानकारी समझ में न आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है। फिर आता है 15 पॉइंट जहां पर पूछे फ्लुएंसी इन लैंग्वेजेस, तो आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छे से आती है। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज लिखी गई है, तो आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी आती है तो आप यहाँ पर रीड में एक्स लिखेंगे, अगर आपको बोलनी आती है तो यहाँ पर भी एक्स लिखेंगे और लिखनी आती है तो यहाँ पर भी आप राइट के नीचे एक्स लिख देंगे। एंड रिमार्क्स में आप बताएंगे कि आपको गुड, बेटर या फिर फ्लुएंसी, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप बताइएगा। फिर जैसे कि हिंदी है, फिर लोकल कोई इस लैंग्वेज आपको आती है जैसे कि मराठी, गुजराती जो भी आती है वो आप यहाँ पर लिखिए उस लैंग्वेज को और फिर उसका स्टेटस भी सेम वे में यहाँ पर एक्स लिख करके बता दीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपको हिंदी इंग्लिश का बताया है। एंड अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई कोर्स है लैंग्वेज से जुड़ा हुआ, तो वो भी आप आपकी इंटरव्यू लोकेशन पर लेकर के जा सकते हैं इस फॉर्म के साथ में। फिर 16 पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस का, तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कि वर्क एक्सपीरियंस मांगा है तो आप यहाँ पर आपकी जानकारी डिपार्टमेंट की भरेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। 17 पॉइंट है ड्राइविंग लाइसेंस का, अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर कि लाइसेंस मांगा है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि किस टाइप का आपका लाइसेंस है, लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ इशू और कब तक वो वैलिड है। वो नहीं है ऐसी पोस्ट तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। 18 पॉइंट है कि जो आपका डिमांड ड्राफ्ट आपको इशू करना है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से पे
पेएबल एट मुंबई, तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है। तो यहाँ पर गाइज किसको क्या फीस पे करनी है अगर उसके बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी को 500 रुपये, एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पर जो आपने फीस जमा की है आपको नेम एंड एड्रेस देना है आपकी इश्यूइंग बैंक एंड ब्रांच का, यानी कि जिस बैंक से आपने इशू कराया है उस बैंक का नाम और ब्रांच का नाम, डेट ऑफ इशू किस डेट में इशू कराया, डिमांड ड्राफ्ट नंबर और अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको कोई रिलेटिव AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के अंदर काम करता है तो आप उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर 20 पॉइंटर डिक्लेरेशन, यहाँ पर आप पहले से लिखेंगे कि कहाँ से आपने फॉर्म को भरा है, यहाँ पर सिग्नेचर कीजिए, यहाँ पर डेट लिखिए एंड ये सभी फॉर्म भरने के बाद में नीचे आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बतानी है। आपको उसके ऊपर उसमें एक्स लिखना है जो भी डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट। जो आपके ऊपर लागू नहीं है डॉक्यूमेंट वो खाली छोड़ेंगे और जो लागू है उसमें एक्स लिखेंगे और साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर के भी जाना है इस फॉर्म के साथ में। तो ये आपने यहाँ पर फॉर्म भर लिया है। इस फॉर्म को भरने के बाद में आपको यहाँ पर ये जो आपके वेन्यू एड्रेस दिए गए इन वेन्यू एड्रेस पर आपको पहुँच जाना है। आप बाकी अन्य डॉक्यूमेंट के साथ में फोटोकॉपी भी लेकर के जाइएगा इन सभी डॉक्यूमेंट की एंड साथ ही ओरिजिनल में भी आपको लेकर के जाने हैं। जो डेट आपको यहाँ पर दी गई है उसी डेट में आपको पहुँच जाना है। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर लेंगे। एंड मैंने आपको बताना भूल गया कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है, फुल्ली परमानेंट नहीं है, बट इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका शुरुआती 3 साल का रहेगा जो कि बाद में बढ़ा करके और भी ईयर भी इसमें ऐड हो सकते हैं। और ये आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आप कैसी परफॉर्मेंस वहां पर दे रहे हैं आपके काम में। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।